हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आज आपको जो रात की रानी यानी क्वीन ऑफ द नाइट इसके बारे में बताता हूँ। इसके बेनिफिट बताए थे और इससे साइड इफ़ेक्ट क्या है या इससे नुकसान क्या है। तो पिछले में तो मैंने सारा बता दिया था कि ग्रो कैसे करते हैं और केयर कैसे करेंगे इसको, क्योंकि सीड्स भी ला के कर सकते हैं और कटिंग, क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है तो ये सीड से भी लगा सकते हैं। देखो मैंने सीड से लगाया था, मैंने ये कटिंग से लगाया था बरसात में। तो देखो कितना अच्छा है, छोटा ही प्लांट है, कितना अच्छा ग्रो कर रहा है और इसमें बहुत फ्लावर है। अभी ये शाम के टाइम में इसका जो ट्यूबलर जो फॉर्म है ये लोब्स है वो खुल जाता है और वो फिर 11-12 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो ये डे में बंद रहता है, क्लोज रहता है। तो ये है। और ये सीड अगर लेते हैं मार्केट से ऑफलाइन ऑनलाइन, तो सीड भी आप जो है ना 12 घंटे उसको पानी में भिगो के रखिए और उसके बाद एक जो सॉइल जो ट्रे होता है ना, उसमें आप सोइंग ट्रे में डाल दो। तो उसके बाद उसको आप जब उसमें जर्मिनेट हो जाएगा, जर्मिनेट होने के बाद उसको ट्रांसप्लांट कर दो। और ये भी अच्छा सीज़न है, मानसून सीज़न में कर सकते हैं। तो मेरा आज का ये टॉपिक ये नहीं है। आज मैं ज़रा आपको इसके साइड इफ़ेक्ट बताऊंगा कि रात की रानी प्लांट जो है पॉइजनस कैसे है, दोनों के लिए, ह्यूमंस के लिए भी और पैट्स के लिए भी, और जो पालतू हमारे जानवर हैं उनके लिए भी, बर्ड्स के लिए भी। तो ये एक मतलब इसमें थोड़ा केयर करना है इस प्लांट को। ये नहीं है कि ये मतलब अगर इसे फ़ायदे भी हैं इसके तो नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि इसका आयुर्वेदिक में बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। तो मैं अभी ज़रा इसके साइड इफ़ेक्ट या नुकसान के बारे में बताना चाहूँगा। तो ये एक रिस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम जो है ना, वो आपको एक जो सांस वाली में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसके सेंट से जो सेंट आती है, खुशबू आती है। और हार्ट रेट को यानी कि दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। इससे इंडाइजेशन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, जी मचलाना भी हो सकता है और हेडेक हो सकता है। तो ये इनसे हो सकता है ह्यूमन को इरिटेशन ऑफ नोज़ एंड, इसमें आपको गले में इरिटेशन होगा या आपके गले में या नाक में होगा। तो ये थोड़ा सा इसमें बच के रहना चाहिए। और ख़ास तौर पे बच्चों को और जो बच्चे छोटे जानवर हैं, आपके पालतू जानवर हैं, डॉग्स को, हॉर्स को, इनको आपको थोड़ा सा दूर रखना है इससे। जो इसका जो फ्रेगरेंस सर्व्स है वो अट्रैक्टिव करता है उसको, बटरफ्लाइज़ को एंड बर्ड्स को। और वो फिर क्या होता है कि उसको फिर वो खा लेते हैं। खाने के बाद वो टॉक्सिक होता है, क्योंकि इसका जो सारा का सारा पार्ट है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये फ्लावर की बात नहीं कर रहे हम इसका जो लीफ भी है, इसका स्टेम्प है, इसका रूट है। तो ये सारा ऑल पार्ट्स ऑफ दिस नाइट क्वीन जो है, रात की रानी जो है, वो टॉक्सिक पॉइजनस है। तो इससे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है और ख़ास तौर पर बच्चों को बचा के रखना है, क्योंकि बच्चे और जो आपके पालतू जानवर हैं उससे वो सही रहें। और जो ये जो फ्लावर है ये प्रोड्यूस करता है ट्यूबलर फ्लावर्स, उसको कहते हैं। ये ट्यूब की फॉर्म में है, देख ही रहे होंगे आप कि ये ट्यूबलर की फॉर्म में है। तो वो आपको दैट इमर्ज एट नाइट, वो थोड़ा रात में जो है ना खुलता है ओपन। एंड 5 इसके लोब्स होते हैं इसके। और जो कि बर्ड जो होते हैं, जो चिड़ियाँ पक्षियाँ होती हैं, उनको खाती हैं। तो वो एक है। और इसमें ये बताते हैं कि इसका इसमें जो एक टॉक्सिक जो केमिकल होता है उसका नाम होता है, एक तो होता है क्लोरोजेनिक एसिड जो टॉक्सिक पॉइजनस केमिकल है। और एक और है इसका केमिकल जो एल्ट्रोपाइन कहते हैं। एल्ट्रोपाइन है जो कि आम भाषा में उसको एल्कोलाइड भी होता है या ग्लाइको अल्कोलाइड भी है ना, 16 कहते हैं उसको, जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, जो बहुत ज़्यादा जो है वो जहरीला है, जिससे कि बहुत सारे सिम्टम जो हैं, कोई सा भी सिम्टम जो आपको लक्षण दिख रहा है, बताया मैंने, कोई सा भी हो सकता है। उल्टी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। ब्रीथिंग की, सांस लेने में प्रॉब्लम भी हो सकती है, इससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। कंजेशन ऑफ लीवर में कंजेशन, यानी कि आपको जो लीवर है उसमें आपको कंजेशन, किडनी में, गुर्दा, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेन में, आपके दिमाग में, मस्तिष्क में, और स्पाइनल कार्ड में भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो इससे हमें और ख़ास तौर पे बच्चों को बचाना। और अगर इसके डिजीनेस जो है, यानी चक्कर आना भी एक आम बात है, इसमें हो सकता है। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखें, अगर ये पौधा आप लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो इससे बेनिफिट है। खुशबू इसकी बहुत ज़्यादा, जो खुशबू रहती है, बहुत खुशबू ज़्यादा रहती है। लेकिन ये है कि इससे ये है, उसको थोड़ा सा पॉइजनस की वजह से इस बच्चों से और ख़ासतौर पे जो पालतू जानवरों से बचा के रखना है। और ये जो है बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि ये पोटैटो फैमिली से है ना, सोलानेंसिस फैमिली से है। तो पोटैटो फैमिली से है ये। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी मैंने पिछले वीडियो में बना चुका था। इससे बहुत सारे इससे बेनिफिट भी हैं आयुर्वेदिक में।
आपके स्किन के लिए, आपके इसके बाल के लिए और इसके सांस लेने के इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो वो एक आयुर्वेदिक है और वो डॉक्टर या हकीम या वैद्य उसका उसी तरीके से उसका उपचार करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट उसको कोई इसको लेना भी नुकसानदायक है। अगर किसी को कोई डायरेक्ट अगर हम इसको चीज़ को खाएं तो वो हमें नुकसान देगा, और ये सारी चीज़ें इनमें से कोई सा भी हो सकता है। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आ सकती है, गैस मतलब आपको पेट में जो है बहुत सारा गैस बनेगा, इंडाइजेशन होगा, तो ये चीज़ें भी इनसे हो जाती है। तो इसे खाएं नहीं, और न बच्चे, क्योंकि बच्चे अक्सर जो है ना, वो बच्चों को तो पता नहीं होता, लेकिन वो बच्चे जो है इसको मुंह में रख लेते हैं फ्लावर को, पत्तियों को, तो उसको ज़रा आपने केयर करना है, ये देखना है। बाकी बहुत ही बढ़िया है ये प्लांट, और ये रौनक भी रहती है रात में। पूरा आपका जो आपके आसपास का जो है वो बड़ा खुशबूदार पूरा एक माहौल बन जाता है, जिससे कि आप वहाँ आराम से अपने गार्डन में शाम को या रात में आप बैठ सकते हैं और खुशबू का आनंद ले सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं आपको इतना ही, अगले और किसी पौधे पे और किसी फ्लावर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।